नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे भारत का इतिहास। पहली क्लास भारत के इतिहास की हमारे हो चुकी थी दोस्तों, जिसके अंदर हमने एक टॉपिक के प्रश्न उत्तर देखे थे। जो टॉपिक था हमारा वो था दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। आज क्लास नंबर 2 है और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वैदिक संस्कृति। इससे जुड़े हुए आज तक की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूरे भारत के अंदर पूछे गए 60 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके लिए लेकर आ रहा हूं दोस्तों। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्या रहेंगे, आपके लिए उपयोगी रहेंगे, इसलिए इन क्लास को, इस क्वेश्चनों को देखना ना छोड़ें दोस्तों। एक बार सभी साथी इस क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी की क्लासें अगर आप भारत के इतिहास के प्रश्न उत्तरों की अटेंड करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट बनी हुई है भारत का इतिहास प्रश्न उत्तर के नाम से, वहां से आप अटेंड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था दोस्तों? कौन था? इंद्र था। कौन था? इंद्र। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक क्रमकांड में होता का संबंध है। वैदिक क्रमकांड के अंदर होता का संबंध ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद, किससे है होता का संबंध? ऋग्वेद से दोस्तों। ऑप्शन 1 है जो आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? किनको समझा था? अंगमगध, कौशल विदे, कुरु व पांचाल को। कुरु व पांचाल को आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है। मनुस्मृति है ये मुख्यतया संबंधित है किनसे दोस्तों? मनुस्मृति मुख्यतया किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से दोस्तों। किससे है? समाज व्यवस्था से। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शून्यशेप आख्यान जिसमें एक पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित है, प्राप्त होता है कहां से? शून्यशेप आख्यान जिसमें एक पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित है, ये कहां से प्राप्त है दोस्तों? नेट में आया हुआ क्वेश्चन। ये प्राप्त है ऐत्रेय ब्राह्मण से दोस्तों। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, कौन से उपनिषद के अनुसार यौगिक क्रियाएं ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आवश्यक है? कौन से उपनिषद के अनुसार यौगिक क्रियाएं ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आवश्यक है दोस्तों? किसके अनुसार? श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार दोस्तों। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था? कौन सा एक पदाधिकारी है जो उत्तर वैदिक काल के अंदर रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था? ग्रामणी था, महिषी था, स्थपति नहीं था दोस्तों। यह नहीं था आपका। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैदिक काल में भटकी हुई गायों को सकुशल घर पहुंचाने वाले देवता किसे माना जाता था? अगर गाय भटक जाती थी तो कौन से देवता की पूजा की जाती थी? वरुण, विष्णु, पुष्ण देवता की दोस्तों। किनकी? पुष्ण देवता की। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है? इतिहास पुराण को पंचम वेद किसमें कहा गया है दोस्तों? किसमें कहा गया है? छांदोग्य उपनिषद के अंदर। छांदोग्य उपनिषद के अंदर दोस्तों इतिहास पुराण को पंचम वेद। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि पट्टी को कहा जाता था। ऋग्वेद के अंदर 2 कृषि योग्य जो भूमियां होती थी उनके बीच जो भूमि पट्टी होती थी उसको क्या कहते थे?
गोष्ठ, क्षेत्र, खल या खिल्ले? क्या कहते थे? खिल्ले कहते थे। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए शब्द का प्रयोग होता था। वैदिक काल के अंदर जो जोती हुई भूमि थी उसके लिए किस शब्द का प्रयोग होता था दोस्तों? किसका प्रयोग होता था? पहला सही है, उर्वरा का दोस्तों। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, वैदिक ग्रंथों में उल्लेखित ब्रह्मी शब्द का अर्थ है? ब्रही जो शब्द है, ब्रही शब्द है, ब्रह्मी नहीं है दोस्तों, पढ़ने में मैंने ध्यान नहीं दिया। ब्रही शब्द है, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? क्या अर्थ है? गेहूं नहीं, क्या अर्थ है? दान है दोस्तों। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजसूय यज्ञ के समय ऋग्वेदिक राजा लगभग 1 दर्जन रत्नियों के घर जाता था। उनमें से कितनी रत्नियां महिलाएं होती थी? राजसूय यज्ञ जब ऋग्वेदिक राजा करता था तो वो 1 दर्जन यानी लगभग 12 रत्नियों के घर जाता था, और उन 12 रत्नियों में से महिलाएं कितनी होती थी? कितनी होती थी? 4 महिलाएं होती थी दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वैदिक कालीन गविष्ट से तात्पर्य है? ये गविष्ट क्या है? वैदिक कालीन गविष्ट क्या है दोस्तों? गविष्ट है संघर्ष, आपस में होने वाले संघर्ष से दोस्तों। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है? ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है? प्रथम, तृतीय, षष्ठ या दशम? ऋग्वेद का सूक्त किस मंडल में है? दशम मंडल के अंदर दोस्तों। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऋग्वेद में किस नदी को अम्बितमे, नदीतमे और देवीतमे कहा गया है? सिंधु, वितस्ता, परुष्णी, सरस्वती? किसको कहा गया है? सरस्वती नदी को कहा गया है दोस्तों। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूर्य देवता किसका पुत्र माना गया है? ऋग्वेद में सूर्य देवता है, यह किसका पुत्र माना गया है? उषा, रुद्र, उर्वशी, दयूस या द्योस? ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में किसे अन्य देवताओं और मनुष्य के बीच मध्यस्थ देवता माना गया है? अन्य देवताओं और मनुष्य के बीच मध्यस्थ देवता किनको माना गया है? अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र? किसको? अग्नि को दोस्तों। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का कौन सा ग्रंथ है जो उल्लेख करता है? कौन सा ग्रंथ करता है? शतपथ ब्राह्मण दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नदियों में से सिंधु की पश्चिमी सहायक नदी की पहचान कीजिए। सिंधु की पश्चिमी सहायक नदी पहली है गोमल, ही है गोमल। ऑप्शन 1 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में भरत कबीला निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्थित था? ऋग्वेदिक काल में भरत कबीला किस प्रदेश में स्थित था? किसमें था? बैक्टीरिया, ये तो नहीं, पश्चिमी पंजाब के अंदर। कहां पर? पश्चिमी पंजाब में। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों की विषय वस्तु है? उपनिषदों की विषय वस्तु, अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। दर्शन है, कर्मकांड है, भक्ति है या उपयुक्त सभी है? उपनिषदों की विषय वस्तु है दर्शन दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है?
किस एक वैदिक साहित्य के अंदर मोक्ष की चर्चा, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है ये, और ये मिलती है उपनिषद के अंदर। किस में मिलती है? उपनिषद में। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 है, राजत्व की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार पाया जाता है। राजत्व की देवी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है यह प्रथम बार पाया जाता है कहां पर? ऋग्वेदिक साहित्य में नहीं, उत्तर वैदिक साहित्य के अंदर। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, वैदिक काल में सभा एवं समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है? पहला, सभा एवं समिति वैदिक काल में विद्यमान प्रजातांत्रिक भावनाओं की प्रतीक थी। सभा समाज के ज्येष्ठ या अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संस्था थी। राजा सभा एवं समिति के निर्णयों का सम्मान करता था। उत्तर वैदिक काल में सभा एवं समिति पूरी तरह प्रभावहीन हो गई। गलत, प्रभावहीन नहीं हुई थी, इनका प्रभाव था। तो चौथा ऑप्शन गलत दिया गया है यहां पे। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत है वो बताना है। पहला, हिलब्रेंड के अनुसार सभा एक संस्था थी और समिति उसका अधिवेशन स्थल, एकदम सही। अथर्ववेद के अनुसार सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, एकदम सही बात कही गई है। और ये अथर्ववेद है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन सकती है, सीधा क्वेश्चन बनकर आ सकता है आपके लिए। जीमर ने कहा कि सभा ग्रामीण संस्था और समिति केंद्रीय संस्था, यह भी सही है। राजा सभा और समिति की सलाह स्वीकार नहीं करता था। गलत, स्वीकार करता था। समझे आप? तो ऑप्शन 4 यहां पे जो है आपका गलत यहां पे। क्वेश्चन नंबर 27, वैदिक काल में सबसे प्रतिष्ठित शिल्पी कौन था? वैदिक काल में सबसे प्रतिष्ठित शिल्पी कौन था दोस्तों? कौन था? बढ़ई, तवष्टा, तवष्टा यानी बढ़ई था दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकार शब्द का मिलता है? यानी कौन सा ग्रंथ है जिसमें हिरण्यकार शब्द मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के अंदर। किस में मिलता है? यजुर्वेद के अंदर। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन 29, वैदिक काल में किसको जल देवता माना जाता है? वैदिक काल में किसको जल देवता माना जाता था? किसको माना जाता था? इंद्र को नहीं, वरुण को दोस्तों। किसको? वरुण को। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, आर्यों के मूल स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म का मिलान सही नहीं है? पहला, मैक्स मुलर मध्य एशिया मानते हैं, एस.सी. दास सप्त सिंधु जगह मानते हैं, बेनफे कृष्ण सागर मानते हैं, पीगाल्स आर्कटिक का क्षेत्र। यह गलत दिया गया है, चौथा गलत दिया गया, बाकी तीनों सुमेलित है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक काल में निम्न में से कौन सा संस्थान समाज में संसाधनों के वितरण हेतु उत्तरदायी था? सभा, समिति, विदत दोस्तों। विदत है ना, विदत यह संस्थान है जो समाज में संसाधनों के वितरण हेतु उत्तरदायी था। ऑप्शन 3 है जो आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 32, ऋग्वेद काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। ऋग्वेद काल है, उसके अंदर आर्यों के जीविका उपार्जन का मुख्य साधन क्या था? करसी था दोस्तों। क्या था? करसी। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? कौन थी दोस्तों? वो थी लोपामुद्रा। लोपामुद्रा। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? पहला, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। पहला ही एकदम सही क्रम दिया गया आपको यहां पे। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला ही। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन 1 यहां पे रहने वाला है सही आपका, और अच्छा क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलिए, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किसी एक का उल्लेख नहीं है। मगध का ही नहीं है,
सप्त सिंधु का है, दस्यु का है और वर्ण का है। तो मगध का उल्लेख नहीं है ऋग्वेद के अंदर। ऑप्शन 1 सही रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आ रहा 36। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक काल से संबंधित नहीं था? सभा थी, समिति थी, धर्मासन ये नहीं था, विदत था। धर्मासन वैदिक काल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 3 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। राजा सुदास, जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने 10 राजाओं को पराजित किया, किस जन से संबंध था? अनु, ब्रह्म, त्रितसु या यदु? राजा सुदास की बात हो रही, तो यह किस जन से था? त्रितसु से था। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन सभा क्या थी? वैदिक युगीन जो सभा थी ना, वो मंत्री परिषद थी दोस्तों। क्या थी? मंत्री परिषद थी। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 39। ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, कौन सी थी? न्यायिक कार्यों से संबंधित थी सभा दोस्तों, सभा। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सूक्त क्या है? सूक्त है वैदिक प्रार्थनाएं। सूक्त क्या है? वैदिक प्रार्थनाएं। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 41। युद्ध का देवता किसे माना गया है? वरुण, अग्नि, इंद्र को दोस्तों। वैदिक काल में युद्ध का देवता इंद्र को माना गया है। अब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना 41 से लेकर 60 तक, वो कंप्लीट एनसीईआरटी बेस पर क्वेश्चन है आपके, जो एग्जामों में पूछे गए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। रिक्त स्थान, एक विशेष प्रकार का पौधा था जिससे खास पेय बनाया जाता था, कौन सा था? सोम था दोस्तों। कौन सा था? सोम। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन 43। भुर्ज वृक्ष की छाल पर, भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई ऋग्वेद की पांडुलिपि कहां से मिली है? भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई ऋग्वेद की पांडुलिपि कहां से प्राप्त हुई है? कश्मीर से दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में विश्वामित्र के साथ किन 2 नदियों के संवाद का उल्लेख है? ऋग्वेद के अंदर विश्वामित्र के साथ कौन सी 2 नदियों के संवाद का उल्लेख मिलता है? किनका मिलता है? गंगा और यमुना का। तो ये रहा आपका गंगा और यमुना का। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। आगे चलते, क्वेश्चन 45 है, निम्न में से किस वर्ग का संबंध यज्ञ और अनुष्ठान कराने से था? यज्ञ और अनुष्ठान ये करवाते थे ब्राह्मण वर्ग दोस्तों। कौन? ब्राह्मण वर्ग। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेखित दास या दस्यु शब्द से तात्पर्य यज्ञ नहीं करने वाले, दूसरी भाषाएं बोलने वाले, आर्यु के विरोधी या उपरोक्त सभी। दास या दस्यु जो यज्ञ नहीं करते थे, दूसरी भाषाएं बोलने वाले थे, आर्यों के विरोधी थे, तीनों सही है। उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा बहुरूपीय भाषा परिवार का हिस्सा नहीं है? बहुरूपीय भाषा परिवार की बात हो रही है। फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, तमिल नहीं है, बाकी तीनों है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ और सिर्फ 1 बार। कितनी बार? 1 बार उल्लेख हुआ है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 49, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? सिर्फ और सिर्फ 3 बार। कितनी बार? 3 बार। ऑप्शन यहां पे 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का संकलन काल माना जाता है, ऋग्वेद का संकलन काल माना जाता है, वो माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किन देवताओं की स्तुतियों का संग्रह है? ऋग्वेद में किन देवताओं की स्तुतियों का? अग्नि का है, इंद्र का है, सोम का है।
यानी उपरोक्त सभी का है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 52, कुटागारशाला का शाब्दिक अर्थ है। कुटागारशाला क्या है दोस्तों? कुटागारशाला ये होती है नुकीली छत वाली झूंपड़ी। नुकीली छत वाली झूंपड़ी। ऑप्शन 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन यज्ञ परंपरा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? पहला, उत्तर वैदिक काल 1000 से 500 ईस्वी पूर्व में कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। राष्ट्रीय व अश्वमेव जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा के द्वारा राजा किया करते थे। यज्ञ अनुष्ठान के लिए ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। तीनों सही है ये, उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहने वाला है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आ रहा आपका 54, ऋग्वेद में किस देवता का आह्वान करते हुए कहा गया है कि हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाए। हे बुद्धिमत, आप तो सबके दाता है। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दे। ये किस देवता का आह्वान करते हुए कहा गया दोस्तों? ये कहा गया है अग्नि का आह्वान करते हुए। ऑप्शन 3 सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन 55, किस विचारधारा के अनुसार किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता था? किस विचारधारा के अनुसार? ब्राह्मणवाद के अनुसार दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन 56 है, आत्मा की प्रकृति के संदर्भ में, आत्मा की प्रकृति के संदर्भ में किस धार्मिक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि मेरी यह आत्मा धान या यव या सरसों या बाजरे के बीच की गिरी से भी छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा पृथ्वी से भी विशाल, क्षितिज से भी विस्तृत, स्वर्ग से भी बड़ी और इन सभी लोकों से भी बड़ी है। तो आत्मा की प्रकृति के संदर्भ में किस धार्मिक ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है? छांदोग्य उपनिषद के अंदर। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 57, किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि यह पवन जो बह रहा है निश्चय ही एक यज्ञ है, बहते बहते ये सबको पवित्र करता है, इसलिए यह वास्तव में यज्ञ है। इस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि यह पवन जो बह रहा है निश्चय ही एक यज्ञ है, बहते बहते ये सबको पवित्र करता है, इसलिए यह वास्तव में यज्ञ है। किस में मिलता है ये मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन आ रहा है आपका 58, विराट पुरुष के शरीर से 4 वर्णों की उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? विराट पुरुष के शरीर से 4 वर्णों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो सर्वप्रथम कहां मिलता है? पुरुष सूक्त के अंदर। पुरुष सूक्त के अंदर। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहने वाला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से वर्गों के कर्तव्यों के संदर्भ में असुमेलित युग में आपको बताना है। पहला, ब्राह्मण वेदों का अध्ययन अध्यापन यज्ञ कार्य, क्षत्रिय युद्ध करना लोगों की रक्षा करना, शूद्र अन्य 3 वर्गों की सेवा करना। वैसे धार्मिक कार्य तो ब्राह्मणों का काम था, तो ये चौथा गलत दिया गया यहां पे। ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग का वेदाध्ययन का अधिकार नहीं था? किस वर्ग को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं था? किसको? क्षेत्रीय वैश्य को था, शूद्र वैश्य को था, वैश्य महिला को था, शूद्र महिला को नहीं था, शूद्र और महिला को। ऑप्शन 4 सही रहेगा। अब देखिए मित्रों, एक जानकारी यहां से मैं आपको दे दूं कि कंप्लीट भारतीय इतिहास है, इसके टॉप प्रश्न उत्तर जो एग्जामों में आए हुए हैं वो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल की, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। भारतीय इतिहास प्रश्न उत्तर के नाम से बनी हुई है। अटेंड कीजिएगा सभी प्रश्न उत्तरों की इन क्लासों को। क्लास कैसी लगी एक बार लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। 60 में से कितने क्वेश्चन आपने सही अटेंड किए ये भी जरूर बताएं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है। जय हिंद, जय भारत।